हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल रनिंग एग्रो क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारी प्रश्नोत्तरी की क्लास चल रही थी और ये क्लास जेट आईसीआर बीएचयू और एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसमें लाभदायक होगी। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी क्लास है इसमें है 10 क्वेश्चन वो हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यहाँ क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं कि आपकी तैयारी का पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और अदरवाइज आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही सुमेलित है। तो आपको सही सुमेलित बताना है। ठीक है, अब कई सारे तो ऐसे होंगे कि असुमेलित असुमेलित कर देंगे, असुमेलित नहीं है या सुमेलित है, तो आपको इसे बताना है कि सही सुमेलित है। तो आपको पता है कि सही सुमेलित इसमें क्या हो गया, गाय। गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं। ठीक है, और भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। ठीक है, और मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती हैं तो बांझ मादा को कहते हैं। यानी जब एक मादा बछड़ी यानी मादा बछड़ी नर बछड़े के साथ जन्म लेती हैं तो उससे मतलब वो क्या होती है, बांझ होती है। और उसे क्या कहते हैं, मतलब उसमें जनन नहीं होता है, बाद के अंदर वो बांझ रहती है। तो फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, तो आपको बता देना है। उसे कहते हैं फ्री मार्टिन। क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रेंड्स, आईसीआर में ज़रूर मिलेगा, आईसीआर में मिलेगा। ठीक है, और आपको जेट में भी मिल सकता है क्योंकि पहले वाला एग्ज़ाम बहुत खतरनाक था। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अपना क्वेश्चन है कि माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है। माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है। तो आपको क्या करना है, अलग करके पालना को क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, विनिंग कहते हैं। और जबकि उसके साथ पालना को क्या कहते हैं, सकलिंग कहते हैं फ्रेंड्स। यानी आपको ये ध्यान रखना, सक यानी क्या होता है, चूसना। तो सक मतलब सकलिंग आएगा तो चूसेगा क्या, मतलब दूध पिएगा तो चूसेगा दूध को। इसलिए आपको ध्यान रखना, सक का मतलब चूसना, चूसना यानी मतलब साथ रखना। और जबकि अलग रखना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, विनिंग कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इनमें से सही आंसर बताना है कि संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा लगाया जाता है। यानी संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता यानी कितना मतलब गुणवत्ता युक्त सांड है, तो उसका आकलन किसके द्वारा लगाया जाता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, सांड सूचकांक यानी सांड सूचकांक के द्वारा क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गायों में प्रीमोलर टीथ की संख्या होती है। फ्रेंड्स, आईसीआर में पूछा जा सकता है, बीएचयू में पूछा जा सकता है। ठीक है, बीएचयू में पूछा जा सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाय में प्रीमोलर टीथ की संख्या होती है, 6 होती है। और आपको पता है दांत एक तो इंसाइजर होते हैं। कैसे होते हैं, इंसाइजर होते हैं, केनाइन होते हैं, मोलर होते हैं और प्री मोलर होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या है। यानी 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या है। तो आपको कितनी संख्या है ऊँटों की, तो आपको बताना है कि 2.13 लाख। कितनी है, 2.13 लाख है। किसके अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 में। ठीक है, ये गणना के अनुसार है। ठीक है, तो 2.13 लाख है। आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बता दूं मैं आपको कि चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। तो चारे में फाइबर की मात्रा कितनी पाई जाती है। यानी चारे में फाइबर की मात्रा कितनी पाई जाती है, 18% से अधिक पाई जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तम पशु चयन की सही विधि है। उत्तम पशु की चयन की सही विधि है, पशु को देखकर, पशु के उत्पादन को देखकर, पशु की गुणांकन तालिका द्वारा या संतति परीक्षण द्वारा। तो आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताइए कि इसका आंसर ये होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा
पशु की गुणांकन तालिका विधि द्वारा। किसके द्वारा? पशु की गुणांकन तालिका विधि द्वारा हमें उत्तम पशु का चयन की सही विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणांकन तालिका विधि में 50 से 75 अंक वाले पशु को कहा जाता है, मतलब रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको किस में रखा जाता है? इसको साधारण में, उत्तम में, सर्वोत्तम में। तो आपको बताना है इसको रखा जाता है उत्तम में। किस में रखा जाता है? उत्तम में रखा जाता है। ठीक है, 25 से 50% होती है उसको साधारण में रखा जाता है। ठीक है, और जबकि उत्तम में 50 से 75% को रखा जाता है, और जबकि मैं बता दूं सर्वोत्तम में 75 से 100% को रखा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणांकन तालिका विधि में ये तो क्वेश्चन कर लिया था। ग्रूमिंग होता है, तो फ्रेंड्स ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग त्वचा को साफ करना, दूध निकालना, पशु का चयन करना या पशु को गिराना। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मतलब त्वचा को साफ करना, त्वचा को साफ किया जाता है ग्रूमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रूमिंग के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन वो थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और आपको ये क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी से अच्छी आपको क्लास मिलेगी, और ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आपका जल्द से जल्द एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। और आपके कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका मतलब आंसर देने की मैं प्रयास करूंगा जहां तक हो सके वहां तक। तो मिलते हैं अगली क्लास में फ्रेंड्स। ये अब आपकी एग्ज़ाम तो ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स जुड़े मेरे से, और अपनी तैयारी को परखें कि कैसी तैयारी है, और जोश से अपने एग्ज़ाम को दे और अच्छा सिलेक्शन ले और अच्छी कॉलेज ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, जब के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।